मुस्कुराइए, हम लखनऊ में हैं। तो जिसे मुस्कुराने की बहुत वजह हो सकती है, वो वजह किसी के लिए खाना हो सकती है, तो किसी के लिए शॉपिंग और किसी के लिए घूमना। तो लखनऊ इन तीनों चीजों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। कोई भी यहाँ से निराश होकर नहीं जा सकता। यहाँ सबके लिए कुछ ना कुछ है। तो चलिए मेरे साथ इस ऐतिहासिक और लजीजदार सफर पर। इस व्लॉग में जाएंगे कुछ बेहतरीन खाने की जगह पर, देखेंगे कुछ यादगार रहने वाले ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स और दुनिया के सबसे बड़े, सुंदर और महंगे पार्क में। तो चलिए लखनऊ घूमने की शुरुआत करते हैं और पहली शुरुआत होगी खाने पीने से और पहले करते हैं चाय से शुरुआत। तो मैं आई हूँ शर्मा जी की चाय पे। तो पहले चाय और बदमस्ता खाते हैं, पेट पूजा करते हैं, फिर घूमने निकलते हैं। आपने समोसा कभी किसी और शेप में देखा है या खाया है? मैंने तो नहीं खाया यार, मैंने ना देखा है, मैं पहली बार देख रही हूँ। तो ये है गोल शेप में समोसा। तो ये भी ट्राई करते हैं कैसे है, देखते हैं। लखनऊ अपनी चिकनकारी ड्रेस मटेरियल के लिए तो मशहूर है ही, साथ ही साथ इत्र और परफ्यूम के लिए भी जाना जाता है। तो मैं आई हूँ 100 साल से भी ज्यादा पुरानी इत्र और परफ्यूम की शॉप पे, जिसका नाम है सुगंध को। इनके पास 100 से भी अधिक वैरायटी की परफ्यूम और इत्र उपलब्ध है। मैंने ये लिया है और ये इत्र लिया है और एक ये भी अगरबत्ती की स्टिक्स ली है मैंने। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। अब मैं जा रही हूँ अमीनाबाद, जिसे ओल्ड लखनऊ भी कहते हैं। ये एरिया अपने नॉनवेज फूड, बिरयानी और कबाब के लिए देश भर में मशहूर है। तो ये है लखनऊ की फेमस नॉनवेज रेस्टोरेंट टुंडे कबाब। तो जो भी नॉनवेज लवर है उनके लिए मस्त रिकमेंडेड है ये जगह। जो नॉनवेज खाते हैं इनके पास सिटिंग ऑप्शंस भी है और आप पैक भी करा के ले जा सकते हो। और आप देख सकते हो कि कितने सारे सेलिब्रिटीज यहाँ आए हुए हैं। और ये जो रेस्टोरेंट है वो तीसरी पीढ़ी चला रही है अभी। तो 100 साल पुरानी रेस्टोरेंट है ये। क्योंकि मेरा नॉनवेज से कहीं दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, तो इसलिए मैं ले चलती हूँ आपको मेरे मतलब का खाना खिलाना है। मैं आई हूँ सदर बाजार में एक दुकान पर, जिसका नाम है 56 भोग। ये दुकान अपनी बास्केट चाट, जलेबी, कुल्फी और मिठाई के लिए जानी जाती है। तो मैं आई हूँ 56 भोग में बास्केट चाट खाने। सॉरी मैं नाम भूल गई थी, बास्केट चाट खाने। और मैंने सुना है कि यहाँ का बहुत ही अच्छा है, टेस्टी है, तो मैं ये ट्राई कर रही हूँ। और यहाँ पे गर्मा गर्म जलेबी भी बन रही है। तो भाई 56 भोग का चाट तो बहुत अच्छा है ही है, साथ ही साथ स्वीट भी बहुत अच्छा है। मैंने लिया है पतीसा और गोंद लड्डू और मैंने टेस्ट भी किया तो बहुत अच्छा है, तो मैंने पैक करा लिया इसको। और मैंने लिया है फालूदा और कुल्फी। और मीठे के बिना एंड कैसे हो सकता है दिन का। तो ये बस रेडी हो रहा है कुल्फी फालूदा। लखनऊ की कुल्फी और फालूदा, चलो ट्राई करते हैं। आज का दिन मैं मीठे के साथ यहीं एंड करती हूँ। कल मैं आपको ले चलती हूँ लखनऊ के कुछ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, पार्क और भी बहुत कुछ। तो बने रहिएगा, आगे का सफर और भी मजेदार होने वाला है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और जिंदगी के मजे लूट रहे होंगे। तो मैं हूँ लखनऊ की मेट्रो स्टेशन पे। तो यहाँ से मैं जा रही हूँ इंदिरा नगर, जहाँ से मुझे बाइक मिलेगी, स्कूटी मिलेगी रेंट पे। तो मैं रेंट पे आज स्कूटी ले रही हूँ और पूरा दिन मैं स्कूटी पे घूमने वाली हूँ आज। तो मुझे लगता है कि स्कूटी रेंट पे लेना बेस्ट ऑप्शन है अगर आपको लखनऊ घूमना है तो। बिकॉज कुछ चीज़ें हैं जो 10-10 किलोमीटर की दूरी पे है, तो आने जाने में थोड़ा टाइम ईजी रहेगा, बच जाएगा टाइम। अगर आप रिक्शा वगैरह से जाते हो फिर बात करो, बार्गेनिंग करो, उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। और स्कूटी का रेंट आई थिंक 400 या 500 रुपये है, ज़्यादा नहीं है पर डे का।
तो बहुत इजी हो जाएगा मेरे लिए। आज पूरा दिन आज मुझे जो भी चीज़ें कवर करनी है मैं आराम से घूम सकती हूँ, दिखा सकती हूँ। मैंने जहाँ से स्कूटी ली है उनका नाम व नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। स्कूटी का एक दिन का किराया 400 रुपये है और सिक्योरिटी डिपॉजिट 1000 रुपये। अब अपना ड्राइविंग लाइसेंस और आईडी प्रूफ ले जाना ना भूले। हमने अपनी स्कूटी उठाई और पहुंच गए देखने लखनऊ की जान और शान बड़ा इमाम बाड़ा। जैसे ही मेरी नजर इस पर पड़ी मैं तो बस देखती ही रह गई इसकी खूबसूरती को। बस रुका नहीं जा रहा था, सोच रही थी कि जल्द से जल्द अंदर जाऊं और देखूं। जो बाहर से इतना सुंदर है वो अंदर से भी खूबसूरत होगा। फटाफट स्कूटी पार्क करके हमने 50 रुपए की टिकट ली और घुस गए अंदर। ये तो टिकट लेने के बाद मालूम हुआ कि इसमें तो सब इंक्लूड है। तो एक ही टिकट में आप 4 चीजें देख सकते हो, भूल भुलैया, बाउली, पिक्चर गैलरी और शाही इमाम। तो ये है बाउली। ये आपको लगेगा कि पीके की शूटिंग यहाँ हुई थी, बट पीके की शूटिंग यहाँ नहीं हुई थी, बट लुक ऐसा ही है काफी। तो बड़ा इमाम बाड़ा से निकलकर मैं आई हूँ लखनऊ के घंटा घर पे। तो मेरे पीछे क्लॉक टावर है और मेरे लेफ्ट साइड पे रोमी दरवाजा है, राइट साइड पे छोटा इमाम बाड़ा है। तो सब कुछ 500 मीटर के रेडियस में ही है, तो बहुत नजदीक चीज है और आराम से देख सकते हैं। घंटा घर के पास में ही पिक्चर गैलरी है और उसके टिकट वो 50 रुपए में इंक्लूड है। हुसैनाबाद पिक्चर गैलरी ये लखनऊ की सबसे पुरानी जगहों में से एक है और यहाँ लखनऊ के लगभग सभी नवाबों की तस्वीरें देखी जा सकती है। ये गैलरी लखनऊ के उस अतीत की याद दिलाती है जब यहाँ नवाबों का डंका बजता था। पिक्चर गैलरी देखने के बाद मैं आई हूँ छोटा इमाम बाड़ा, जो सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है। इसकी खूबसूरती तो देखते ही बनती है। भाई घूम घूम के हालत हो गई है एकदम डाउन। तो अब एक ठंडा और मीठा ब्रेक तो बनता है यार, क्योंकि गर्मी बहुत है, बहुत ज्यादा धूप है, हालत खराब हो गई। तो ये है जगदीश शरण लस्सी वाले, जो गोल दरवाजा चौक के बाहर है और बहुत ज़बरदस्त लस्सी है। गोल दरवाजे से लगभग 1 किलोमीटर दूर मैं आई हूँ यहाँ की मशहूर बिरयानी की दुकान पर, जिसका नाम है इड्रिस बिरयानी। ये अपनी नॉनवेज बिरयानी के लिए मशहूर है, सो बिरयानी के शौकीन यहाँ की बिरयानी ट्राई कर सकते हैं। हमारी अगली मंजिल है द रेसिडेंसी। ये जगह आज़ादी से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों को घर हुआ करता था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय क्रांतिकारियों ने द रेसिडेंसी पर 86 दिन तक अपना कब्जा जमाए रखा और सभी अंग्रेज अधिकारी और उनके परिवार को बंधक बना लिया था। तो मैं आई हूँ दस्तरखान में और मैंने ली है वेज बिरयानी, क्योंकि मैं नॉनवेज नहीं खाती। ये है यहाँ की ज़ाफ़रानी खीर। ठीक है, मतलब इतना भी मुझे खास नहीं लगा, ठीक है। तो बढ़िया से बिरयानी खाने के बाद मैं आई हूँ हजरतगंज। हजरतगंज को लखनऊ की धड़कन माना जाता है। यहाँ पर शॉपिंग और खाने के बहुत सारे ऑप्शंस है, तो एक मायने में ये लखनऊ का सिटी सेंटर कहलाता है। तो मैं आई हूँ वाजपेयी कचौड़ी भंडार में। आप देख रहे हो मेरे पीछे कितनी लाइन लगी है। तो ये लाइन इसीलिए है क्योंकि यहाँ का छोले भटूरे, कचौड़ी और मलाई मक्खन बहुत फेमस है। छोले भटूरे वगैरह तो भी मिल जाएगा, बट मलाई मक्खन जो है वो अगले महीने से मिलेगा, सर्दियों में मिलता है यहाँ पे। तो मैं आई हूँ राम आश्रय शॉप पे, जो 200 साल से भी ज़्यादा पुरानी दुकान है और ये मिठाई की शॉप है। और ये है वाजपेयी कचौड़ी वाले के एग्जैक्ट सामने। तो यहाँ पर मिठाई तो फेमस है ही है, बट उसमें भी एक मिठाई फेमस है जो है मलाई पान, और इसे मलाई ग्लोरी भी कहते हैं। और मैं ट्राई करती हूँ ये है क्या एक्चुअली में। वाकई में
फेमस होना बनता है इसका। टेस्टी है, अलग चीज़ है, कभी शायद ट्राई नहीं किया होगा आपने। आज खाने के साथ साथ मीठा कुछ ज्यादा ही हो गया। पहले जाफरानी खीर और फिर मलाई पान, और मुझे तो अपना वजन बिल्कुल नहीं बढ़ाना है, तो वॉक करना भी जरूरी है। तो अब मैं जा रही हूँ वॉक करने भारत के सबसे बड़े पार्कों में से एक पार्क, जो है जनेश्वर मिश्र पार्क जाते हुए रास्ते में मुझे गोमती नदी दिखी। गोमती नदी के किनारे को लोगों के सैर करने के लिए, घूमने के लिए व शाम को समय बिताने के लिए मरीन ड्राइव में कन्वर्ट किया गया है। ये रिवर फ्रंट शाम को लाइट्स जलने के बाद और भी खूबसूरत दिखता है। जनेश्वर मिश्र पार्क का कुल क्षेत्रफल 375 एकड़ है। यहाँ भारतीय सेना की ओर से दिए गए टैंक और फाइटर प्लेन पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र है। यहाँ एक ओपन एयर जिम, बोटिंग, रनिंग ट्रैक और बहुत सी आर्टिफिशियल झील भी है। तो मैं आई हूँ जनेश्वर मिश्र पार्क में, जो बाबा साहेब आम्बेडकर पार्क से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और यहाँ की टाइमिंग्स है रात के 9 बजे तक, और एंट्री चार्ज है 10 रुपए सिर्फ। और बहुत बड़ा पार्क है, बहुत सुंदर बना हुआ, और जब शाम को लाइट जलेगी तो और भी अच्छा लगेगा। झील और फव्वारों की वजह से ये पार्क और भी खूबसूरत लगता है। तो जैसे जैसे आज का सूरज ढल रहा है, वैसे वैसे लखनऊ को अलविदा कहने का वक्त नजदीक आ रहा है। तो जनेश्वर मिश्र पार्क से निकलकर मैं आई हूँ आज की अपनी आखिरी मंजिल पर। ये एक भारत के सबसे प्रसिद्ध पार्क में से एक है, और इसका नाम है डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल पार्क। ये पार्क डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को समर्पित है। तो मैं आई हूँ इंडिया के सबसे बड़े, फेमस और महंगे पार्क में, जो है लखनऊ में। तो ये पार्क बहुत कंट्रोवर्सी में रहा है, क्योंकि ये पार्क पे 600 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कि अंदर 600 करोड़ में क्या क्या मिलता है, क्या देखने मिलेगा। तो पार्क का जो टाइमिंग है वो सुबह 11 से रात के 9 बजे तक है, और जो टिकट है वो 15 रुपीज पर पर्सन है। तो सच में जैसे ही आप एंट्री करोगे पार्क में, आपके मुंह से वाव निकलेगा। इतना सुंदर बना हुआ है पार्क, 600 करोड़, वाव, बहुत सुंदर बना हुआ है। और ये पार्क 107 एकड़ में बना है, और बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी तो मैंने शुरुआत करी है, आगे तो और भी है देखने के लिए। तो आप देख सकते हो सनसेट इतना प्यारा लग रहा है, मेरे पीछे आप देख सकते हो। और शाम को आने का सच में वर्थ है यहाँ पे। दिन में आते तो इतना मज़ा नहीं आता है, इतना अच्छा नहीं दिखता शायद धूप की वजह से, बट शाम को इतनी हवा चल रही है, सनसेट का व्यू है, बहुत ही अच्छा लग रहा है लाइफ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे हाथी है। तो यहाँ पे टोटल 3000 से भी ज़्यादा हाथी है, छोटे बड़े हाथी मिला के। यहाँ पे सारे बड़े हाथी लगे हुए हैं, और वो जो स्तंभ है उसके ऊपर सारे छोटे हाथी लगे हुए हैं। तो लखनऊ आते हो आप तो ये पार्क तो आना बनता है, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है ये पार्क। तो आपको ये वीलॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज मुझे मोटिवेट करिए, और मोटिवेट करने के लिए आपको करना है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, तो जिससे मैं और मोटिवेट हूँ और मैं अलग अलग जगह पे जाऊँ और अच्छे अच्छे वीडियोज बनाऊँ आप लोग के लिए। और आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, और मैं 100% आपको रिप्लाई करूँगी। तो आपको जो भी क्वेश्चन है प्लीज़ कमेंट नीचे ही कमेंट करना।